आज हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नेम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपने बचपन से पाइथागोरस थ्योरम के काफी सम किए हैं, 7th में 8th में। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सी ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ये हमेशा एक ही ट्रायंगल पे अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका फायदा क्या है थ्योरम का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइडें हमें गिवन हो, कोई दो साइडें गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कोई दो साइडें गिवन है, ये भी गिवन हो सकती है, ये फाइंड करनी हो सकती है, और ये दो गिवन हो सकती है, ये फाइंड करनी हो सकती है। मतलब कोई भी दो जिसमें एक साइड मिसिंग होगी तो हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम तीसरी साइड क्या है निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही थी पाइथागोरस थ्योरम। आज हम इसको प्रूव करेंगे ये बना कैसे। तो ध्यान से देखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है नॉलेज के लिए भी, और जो है पेपर में एग्जाम में जो आपने आएगी उसके लिए भी। तो देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम सीखने से पहले ना आपको दो बातों के बारे में सीखना पड़ेगा। एक तो इसकी ट्रायंगल की शेप के बारे में, और दूसरा आपका है सिमिलैरिटीज कॉन्सेप्ट। पहले मैं वो बता देता हूँ, सिमिलैरिटीज। सिमिलर जिसको बोलते हैं, सिमिलर का सिंबल होता है ये। अगर आपने पहले जो है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना और सिमिलर करना किया हुआ है तो आपको मालूम होगा ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट है। वो सिमिलर करने के लिए आपको दो एंगल इक्वल करने पड़ते थे। दोनों ट्रायंगल का कोई दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप इक्वल कर दो तो वो क्या हो जाती थी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी हो जाती थी, जिसके थ्रू दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर हो जाती थी। ठीक है, सिमिलर करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती थी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टीज का मीन्स दो ट्रायंगल के दो एंगल आपने इक्वल कर देने हैं। आसान सी भाषा में मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिमिलर करने के बाद हमें क्या फायदा होता था, बाइसिपिसिटी। जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते थे ना, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जो सिमिलर करने के बाद जो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते थे वो क्या आ जाते थे, इक्वल आ जाते थे। तो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो से ही हमारी जो है पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होने वाली है। तो ये था सिमिलैरिटीज कॉन्सेप्ट, आप सीख जाओगे जब ये अप्लाई होगा। और उसके बाद मैं आपको ट्रायंगल्स की शेप के बारे में बता देता हूँ, ट्रायंगल्स की शेप क्या है। उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट के बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ हमने एक बड़ी सी ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। इसमें मैंने एक एंगल 90 डिग्री का कर दिया तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, आपको इतना पता होगा 90 डिग्री के एंगल के सामने जो एंगल होता है ना, जो साइड होती है, वो उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है। तो हाइपोटेन्यूज ये होगी, और इसमें एक क्या रह गया, परपेंडिकुलर और बेस रह गया। अगर मैं मानूं बेस इसका ये है, मान सकता हूँ, और ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर। इट मीन्स हमने प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने प्रूव करना है AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये चीज हमने प्रूव करनी है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो ध्यान से देखो, ये चीज प्रूव करने के लिए ना हमें क्या है, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करनी पड़ेगी, हमें जो है इसमें है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ कोई एक नया पॉइंट बन जाएगा जिसको बोलेंगे D। अब इसमें आपको तीन तरह की जो है ट्रायंगल नजर आती है, तीन तरह की ट्रायंगल। सबसे पहले आपको बड़ी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। इसमें मैंने आपको तीनों बात बता दी। जो है इसमें ये वाला क्या है, इसका बेस है, और ये वाली क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है, और ये वाला क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना, अगर ये समझ आ गया तो आपकी थ्योरम खत्म है। और दूसरी दो ट्रायंगल वो क्या है, ADB। ADB ट्रायंगल है, इसमें भी आपको तीनों साइडें कवर होनी चाहिए। देखो अब बाकी छोड़ो, आप सिर्फ ADB पर ध्यान दो। इसको मैं छोटा सा
पार्ट इसका बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ ए है। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या होगी, इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। ए बी हाइपोटेन्यूज किसकी होगी, इस ट्रायंगल की, छोटी ट्रायंगल की। मतलब जो ए बी साइड है बड़ी ट्रायंगल की तो बेस है, लेकिन छोटी ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। ये छोटी ट्रायंगल का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ही हो गया ना। और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, बी डी सी। बी डी सी ये तीसरी हमारी ट्रायंगल है तीनों ट्रायंगल की। और जो थर्ड ट्रायंगल है, देखो अगर यही बात आपने ध्यान देने वाली है। अगर ये इसका बेस है ना, तो ये आप इसका बेस नहीं मान सकते। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट था। अगर आपने ये बेस मान लिया तो ये इसका, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस नहीं मान सकते। अगर ये परपेंडिकुलर मान लिया तो ये आप इस ट्रायंगल का बेस नहीं मान सकते। मतलब इसका रिवर्स ही मानना है। अगर ये बेस है तो ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही है ना, इसमें जो सी डी है, सी डी बेस नहीं हो सकता। सी डी इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर यहाँ परपेंडिकुलर मानते तो ये क्या बन जाना था, बेस। अगर आप ध्यान से देखो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगी, इसकी छोटी की हाइपोटेन्यूज होगी और ये छोटी का परपेंडिकुलर हो गया। क्यों परपेंडिकुलर हो गया भी, सेम लाइन पे अगर ये बेस है तो सेम लाइन पे ये बेस नहीं हो सकता, ये इसका अपने परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। अगर ये इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसका जो सॉरी हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। मैं अगर आपको ट्रिक नहीं बता रहा, आपको रट्टा नहीं मरवा रहा, बिल्कुल ध्यान से आपको बता रहा हूँ हर चीज़, कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। मैंने तीनों ट्रायंगल के हैं जो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दी है, डिफाइन कर दी है कैसे हो रही है। तो आप ध्यान से करो, जो है थ्योरम में शॉर्टकट मत डालो, थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि थ्योरम के बेसिस पर ही सम बनते हैं, सम के बेसिस पर थ्योरम नहीं बनते। देखो तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अब हम जो है स्टेटमेंट करते हैं, उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, इफ मत लिखो, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इन ए right angle triangle is equal to the sum of the square of other two sides। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल की जगह ये ट्रायंगल लिख लो, आप फिर कंफ्यूज हो गए। क्या बोला मैंने, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये तो थी इसकी स्टेटमेंट, आप जल्दी से नोट कर लो। एक एक चीज आप ध्यान से देखो, समझो कैसे हो रही है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार नोट कर लो, मैं बोल लूँगा आपसे तो आप समझ लेना। तो देखो सबसे पहले जीवन आएगा, जीवन से पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी। मैंने फिगर ड्रॉ, ठीक है, इसमें मैंने ये एंगल कौन सा बनाया, ए बी सी जो है हमारी गिवन में मैंने मान लिया ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। टू प्रूव में हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइपोटेन्यूज बोलोगे उनसे 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा माना था, ये माना था, ये हमने बेस माना है। इसको आप नोट कर लेना, लेट करना पड़ेगा, ये हमने क्या माना है, इसमें नोट कर लो, ए बी इज ए बेस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज हमने प्रूव करनी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या है, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू
AC। आपने BD परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया है? AC। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन तक हो गया। यहाँ तक आप नोट कर लो अच्छे से, रिमाइंड करके नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह कम है तो मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी 3 चीजें, ये हमने प्रूव करना है, ये हमारा कीमन, और ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की। अब इसके बाद आओ आपने प्रूव कैसे करना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आओ सीधी बारी हमारी प्रूफ पर। जो मैंने प्रूफ करना है वो आप साइड पर नोट कर लेते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अपनी कॉपी पर साथ साथ नोट करते जाओ, ये हमने प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कॉन्सेप्ट भी इसका बहुत ही जबरदस्त है। देखो, प्रूफ से मैंने स्टार्ट किया। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए ना आपको जो इसमें 3 ट्रायंगल नजर आ रही हैं, एक तो बड़ी ट्रायंगल, 2 छोटी ट्रायंगल, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। सबसे पहले आपने सिमिलर करना है बड़ी वाली ट्रायंगल को, और छोटी कोई भी उठा लो, चाहे लेफ्ट वाली चाहे राइट वाली। पहले लेफ्ट वाली उठाते हैं। कौन सी ट्रायंगल है? एंड ट्रायंगल BDA। सबसे पहले इन 2 छोटी ट्रायंगल को आप सिमिलर करो। सिमिलर करने के लिए आपको इसमें 2 एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। देखो, एक एंगल तो इक्वल है ही, कौन सा? D। BDA पर या ADB पर जो D है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये एंगल 90 डिग्री का है, और ABC में B भी 90 डिग्री का है। मतलब दोनों में जो है एंगल एक तो 90 डिग्री का है। इसमें आप रीजन लिख दोगे ईच 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ D भी 90 डिग्री है, और अगर इसको उठा के देखोगे ABC में B भी 90 डिग्री है, तभी तो आपने ABC को राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। ठीक है, और जो है एंगल A छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है और एंगल A बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन होगा, मतलब ये भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो इक्वल ही होगा वो। तो 2 जो हमारे हैं एंगल इक्वल आ गए बाय, इसमें लिखोगे बाय एंगल प्रॉपर्टी। बाय एंगल रूल लिख लो, प्रॉपर्टी लिख लो, रूल लिख लो एक ही बात। बाय एंगल रूल, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल BDA का। ठीक है, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या होगी? सिमिलर ट्रायंगल BDA। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट है मेन, मतलब एक ही स्टेप है इस थ्योरम में जो जहाँ से बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ से लिखो, जो है अगर ये सिमिलर है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेनी है, यही दिक्कत है, सबसे बड़ी बात। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, वही रेशियो हमने इक्वल करने हैं। मैं आपको अब बताता हूँ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेनी है। एक तो लेनी है आपने हाइपोटेन्यूज की रेशियो, और एक लेनी है पहले परपेंडिकुलर की रेशियो। और जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें फिर एक हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेंगे और एक बेस की रेशियो लेंगे। पहले हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज और बेस। ये है मेन बात। पहले हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर देखो। बड़ी की हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेनी है, ऊपर बड़ी वाली ट्रायंगल आएगी या छोटी वाली, जो आपको अच्छी लगे। सबसे पहले आप बड़ी वाली लिख लो। बड़ी की हाइपोटेन्यूज जल्दी से बोलो क्या है? बड़ी की हाइपोटेन्यूज AC है। बड़ी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज AC नजर आ रही है ना, और छोटी की हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AB है, क्योंकि इसके 90 डिग्री के सामने AC है और इसके 90 डिग्री के सामने AB। मतलब बड़ी की हाइपोटेन्यूज बटा छोटी की हाइपोटेन्यूज इक्वल टू। अब आओ बारी परपेंडिकुलर की या बेस की, क्योंकि इसमें हमने बेस लेट किया तो पहले बेस मान लो। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का परपेंडिकुलर लो नीचे, या कुछ भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर से भी आ जाएगा। देखो, अब बड़ी का जो है बेस कौन सा है? बड़ी, देखो बड़ी की ये तो थी हाइपोटेन्यूज, ये हमने क्या लेट किया है? देखो बेस गिवन में, देखो हमने ये बेस लेट किया है। अगर इसको हम बेस माने बड़ी ट्रायंगल का, मतलब बड़ी का बेस AB, और छोटी का बेस हमने क्या माना था? ये वाला। छोटी का बेस आप ये लेट करोगे और बड़ी का बेस आप ये लेट करोगे, तो बेस बटा बेस यहाँ क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का स्क्वायर किसके साथ आ जाएगा? AC इंटू AD। इसको आप नंबर फर्स्ट डाल दें। यहाँ तक समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला है। ये तो हाइपोटेन्यूज 6 थी, हमने क्या लेट किया? अपनी तरफ से सिर्फ बेस ही लेट किया। ये इसको बेस मान लिया। आप वो भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हैं। शुरू में तो कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने इसको बेस मान लिया और इसको भी बेस मान लिया। ठीक है, ये तो है ही परपेंडिकुलर, तो यही बेस मानना पड़ेगा। अगर ये परपेंडिकुलर मानना है तो इसको हम बेस कैसे मान सकते हैं? इसको हमने क्या मानना? बेस मान लिया। वो सेम लाइन पे, और जब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखे तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई।
कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिखी है? हाइपोटेन्यूज और बेस के। हाइपोटेन्यूज बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा बेस, बड़ी का हाइपोटेन्यूज बटा छोटी का हाइपोटेन्यूज, बड़ी का बेस बटा छोटी का बेस। तो ठीक है, यहाँ तक एक हमारे पास कंडीशन बन गई। आप इसको नोट करो जल्दी से, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब क्या है, जो हमारे पास एक कंडीशन बनी है ना, इसको मैं साइड में नोट कर लेता हूँ। क्या कंडीशन बनी है? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है, नंबर एक कंडीशन बनी। अब देखो आगे हमने क्या है, एक बड़ी ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल उठाई। अब इसको छोड़ो, फिर बड़ी ट्रायंगल और राइट साइड वाली ट्रायंगल लो, बी डी सी। अब इसको फिर आप सिमिलर करो। सिमिलर कैसे करेंगे? इसमें भी ये 90 डिग्री है और उसमें भी 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री इसका रीजन आ गया। देखो डी भी 90 डिग्री और बी भी 90 डिग्री है। इसमें सी कॉमन आ रहा है, एंगल सी दोनों में है, कॉमन एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल रूल, ठीक है। सिमिलर होगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या लिखने पड़ेंगे? इक्वल। कौन कौन से मैंने बोला है? उसमें हमने क्या लिया था? हाइपोटेन्यूज और बेस नोट कर लिया। इसमें आप हाइपोटेन्यूज और क्या नोट करोगे? परपेंडिकुलर। अच्छा, बड़ी की हाइपोटेन्यूज बोलो पहले, वही सेम ए सी। छोटी की हाइपोटेन्यूज कौन सी है? देखो 90 डिग्री के सामने ये छोटी की हाइपोटेन्यूज है बी सी। अब देखो बड़ी का परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? बड़ी का मान लो अपने जो बड़ी ट्रायंगल है उसमें आपने ये बेस माना है, तो फिर ये क्या हो गया? फिर उसका परपेंडिकुलर ही हो गया, इसको दोबारा बेस थोड़ी मान सकते हो। तो बड़ी का परपेंडिकुलर बी सी हो गया। अब छोटी का परपेंडिकुलर कौन सा है? मैंने आपको बोला है एक ही लाइन पे दोनों बेस इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आपने इस ट्रायंगल का ये बेस मानना है तो ये साइड अपनी ट्रायंगल की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगा। शुरू में नोट किया था, वीडियो आप रिवाइंड करके देखो। तो इसका जो है परपेंडिकुलर क्या हो गया? सी डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सिंपली है। सिर्फ मेन बात इसमें यही थी, सिमिलर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वर्डिंग लिखनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये साइड के रेशियो है वो बड़ी बात है, और ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है ये बड़ी बात, ठीक है। ये दो बातें अगर आपको समझ आ रही है तो आपको थ्योरम इजीली हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको रेज कर देता हूँ और आगे मैं आपको प्रूफ, बस खत्म होगी थ्योरम। इसको आपने सिंपली ऐड ही करना है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। हमारे पास ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। देखो राइट लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट जो लेफ्ट में ऐड होगी राइट राइट में ऐड हो जाएगी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। तो यह क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आप ए सी कॉमन निकालोगे तो क्या रह गया? ए डी प्लस सी डी रह गया, ए डी प्लस सी डी रह गया। अब आप देखो यहाँ डी है, ए डी और सी डी को जोड़ दे, ए डी और सी डी को जोड़ दें तो ए सी बन जाएगी। ए डी और सी डी को जोड़ के ये क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है। ए डी और सी डी को जोड़ के ये क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है। तो ए बी का स्क्वायर इज प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? ए सी का स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है। यही देखो, यही आपने प्रूफ करना था। ए सी का स्क्वायर किसके को लाना चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मेन जो फंडा है इसमें जो परपेंडिकुलर बेस का ही है, जो आपको क्लियर हो चुका है। आप वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। तो ध्यान से सिर्फ मेन एक ही पॉइंट पर आपकी थ्योरम टिकी हुई है। वो कौन सा पॉइंट है? देखो एक बार लास्ट में देख लो। आपने ये ट्रायंगल मानी थी, यहाँ 90 डिग्री है, इसका ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये नहीं, ये इसको नहीं चेंज कर सकते। परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर सकते हैं। इसको आप बेस मान लो तो ये बड़ी ट्रायंगल क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यहाँ आपने ड्रॉ की, दो छोटे ट्रायंगल बांटी गई। अब जो छोटी ट्रायंगल का ये मान लो बेस है, तो ये उसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको मैंने बोला एक ही लाइन पे दोनों बेस इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर ये बेस है तो ये क्या हो गया? इसका, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर हो गया। बस ये सिंपल सी बात है। इस बात को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी थ्योरम खत्म, ठीक है। ओके, थैंक यू देखने के लिए।